ड़मोर्हन्ताडं ड़मो सिद्धाडं ड़मो वार्याडं ड़मो अज्झायाडं ड़मो लोये सव्यसाहुडं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे धूमचलमणो एवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृडमु सुद केवली भणिदम्। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित परमागम समय सार की 13वीं गाथा हमने पढ़ी थी। 13वीं गाथा के अंतर्गत जो कलश आए हैं उनमें से 2 कलश हमने पढ़े थे। कलश 9वां ही पढ़ा था, है ना। 12वीं गाथा के अंतर्गत 2 कलश आए थे, वो पढ़े थे। इस गाथा के अंतर्गत ये 9वां कलश पढ़ा था। ये जो 13वीं गाथा है जो कि चल रही है, ये बताया था कि ये एक स्थापना की गाथा है। जैसे हम पूजन विधान करते हैं तो पहले स्थापना करते हैं, फिर उसकी भक्ति करते हैं, अष्टक पढ़ते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं, जयमाला पढ़ते हैं। ऐसे ही अब आगे जो भी समय सार का विषय आने वाला है उस संपूर्ण विषय की एक स्थापना है इस गाथा में। इस 13वीं गाथा में कहा कि भूतार्थ से जाने गए जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संबर निर्जरा बंध और मोक्ष, ये सम्यक तो है। क्या अर्थ हुआ कि भूतार्थ से जाने गए, बात तो सम्यक्त की चल रही है और सम्यक्त तो श्रद्धा का नाम है, और लेकिन कहा जा रहा है भूतार्थ से जाने गए, है ना। तो ज्ञान पूर्वक ही श्रद्धान होता है, जैसा जीव जानता है वैसा श्रद्धान करता है। तो इसलिए कोई दोनों में कोई ऐसा कोई विरोधाभास नहीं है। दूसरी बात, ये 9 पदार्थ सम्यक्त क्यों कहे। टीकाकार तो कह रहे हैं कि पर द्रव्यों से अपने भिन्न आत्मा की श्रद्धा करना वो सम्यक्त है, लेकिन सूत्रकार तो कह रहे हैं 9 पदार्थ ही सम्यक्त है। तो इसको 2 तरह से समझना चाहिए। पहला तो ये कि मानो कारण में कार्य का उपचार है, ये सम्यक्त के विषय है। ये क्या है, सम्यक्त के विषय है, कारण है, तो कारण में कार्य का उपचार करके ये ही सम्यक्त है, ऐसा कहते हैं। एक बात। दूसरी बात, ये 9 तत्व को जब हम भूतार्थ से देखते हैं तो ये 9 तत्व दिखाई नहीं देते, बल्कि 9 तत्वों में एकत्र रूप जो शुद्ध चैतन्य वस्तु है वो दिखाई देती है ना। और वो सम्यक्त का आलंबन है, सम्यक्त का कारण है, इसलिए उसको सम्यक्त कहा, 9 तत्वों को सम्यक्त कहा, है ना। क्योंकि 9 तत्वों का एक तो अभूतार्थ से जाना जाता है और एक भूतार्थ से जाना है। भूतार्थ का अर्थ क्या है, भूत का अर्थ है सच्चा, भूत अर्थ शब्द है ना, भूतार्थ। तो भूत अर्थ, भूत का अर्थ होता है सच्चा, वास्तविक। वैसे भूत के बहुत अर्थ होते हैं, है ना जिससे हम डरते हैं वो भी उसका अर्थ होता है। भूत मतलब ये पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, इनको भी भूत कहते हैं। भूत मतलब बीता हुआ समय भी कहते हैं। भूत मतलब प्राणियों को भी भूत कहते हैं। छड़ा भक्तांबर में है ना, भगवान को भूतनाथ कहा, है ना। लेकिन यहाँ भूत का अर्थ है वास्तविक, यथार्थ, सच्चा, और अर्थ यानी स्वरूप। तो भूतार्थ का अर्थ हो गया सच्चा स्वरूप, यथार्थ स्वरूप,
है ना। और इन 9 पदार्थों का यथार्थ स्वरूप क्या है? तो यथार्थ स्वरूप अब वो है जो अब पूरे समय सार में आने वाला है। तो कहते हमने तो पढ़ा है और शास्त्रों में भी 7 तत्वों का स्वरूप, बंध का स्वरूप, आश्रव का स्वरूप सब पढ़ा है। तो क्या वो भूतार्थ नहीं है क्या? तो वो क्या अभूतार्थ है क्या? तो कहते हैं हाँ वो अभूतार्थ है। तो अभूतार्थ मतलब झूठा है क्या? बस यही तो दिक्कत है। जब हम अभूतार्थ कहते हैं तो अभूतार्थ का अर्थ असत्यार्थ तो कह सकते हैं, लेकिन अभूतार्थ का अर्थ मिथ्या नहीं है। क्योंकि जिसका उपदेश, जिसका कथन स्वयं सर्वज्ञ ने किया हो, उसे हम मिथ्या नहीं कह सकते। तो अभूतार्थ उसके लिए सही शब्द है ना। अभूतार्थ शब्द सही क्यों है? वो इसलिए कि आचार्य कुंद कुंद की दृष्टि में वो ही भूतार्थ है जो हमें आत्मा दिखाए, जो हमें आत्मानुभूति कराए। आचार्य कुंद कुंद देव का इस समय सार में सभी चीजों को मापने का एक ही पैरामीटर है, एक ही थर्मामीटर है, एक ही उनके पास मापक कसौटी है कि बस जो शुद्धात्मानुभूति कराए वो भूतार्थ, और जो उसमें बाधा पैदा करे वो अभूतार्थ, भले ही वो सर्वज्ञ कथित क्यों ना हो। है ना। क्या मतलब हुआ कि जो व्यवहार ने सर्वज्ञ कथित है, वह व्यवहार ने भी सर्वज्ञ कथित शुद्धात्मानुभूति की विधि में, सर्वज्ञ कथित शुद्धात्मा में वह व्यवहार ने बाधक बनता है, इसलिए उसे अभूतार्थ कहते हैं। है ना। लेकिन बस कुंद कुंद देव की शैली ऐसी है कि जहां भी कोई प्रतिपक्ष आता है, कि जैसे वो कहते हैं कि बंध का भूतार्थ स्वरूप क्या है अथवा जीव का भूतार्थ स्वरूप क्या है, तो जो दूसरा पहलू है अभूतार्थ वाला, उसे वो ये नहीं कहते कि ये झूठा है, ये मिथ्या है, ऐसा नहीं कहते। वो ये कहते हैं कि ये सब व्यवहार है ना। जैसे अभी 6वीं 7वीं गाथा में कहा कि वह ज्ञायक भाव प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, उसमें ज्ञान दर्शन आदि के भेद नहीं है। तो शास्त्रों में तो दूसरी जगह लिखे हैं। तो जब वो प्रश्न उपस्थित होता है कुंद कुंद देव के सामने, तो वो यूं नहीं कहते कि वो झूठा है, वो गलत है। क्यों? क्योंकि ऐसा कहेंगे तो वो बात हमारे पूर्वाचार्यों से जाकर टकराएगी, क्योंकि वो बात तो पूर्वाचार्यों ने भी बताई है कि गुण स्थान आदि। तो आचार्य ऐसा कहते हैं कि वो व्यवहार है। वो क्या है? वो व्यवहार है। व्यवहार है मतलब अभूतार्थ है। अभूतार्थ है मतलब, तो अभूतार्थ है मतलब किंचित भूतार्थ है। किंचित भूतार्थ है यानी वो एक संयोग की दृष्टि से, क्षणिक सत्य की दृष्टि से ठीक है। लेकिन जिस शुद्धनय की वेदी पे कुंद कुंद देव खड़े होकर बात कर रहे हैं, उस दृष्टि से तो वह अभूतार्थ है ना। अब प्रश्न ये है कि ये भूतार्थ से जाने हुए 9 तत्व कैसे है? तो शास्त्र में अब तक जो हमने पढ़ा वो व्यवहार का कथन है। अब 9 तत्वों को शुद्ध नय से कैसे जाने, भूतार्थ से कैसे जाने, अब वो कुंद कुंद देव बताएंगे। अब वो यहाँ तो बता नहीं रख सकता मैं, क्योंकि नहीं तो पूरे समय सार में हम क्या पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको टेस्ट बताएं। जैसे पुण्य पाप, सरलता से बताएं पहले। जैसे पुण्य पाप है, पुण्य पाप के 2 स्वरूप मिलेंगे आपको शास्त्रों में पढ़ने, एक व्यवहार से और एक निश्चय से, एक भूतार्थ से और एक अभूतार्थ से। अब अभूतार्थ से अथवा व्यवहार से क्या है? तो पुण्य पाप दोनों अलग अलग हैं, दोनों के हेतु अलग अलग हैं, दोनों के स्वभाव अलग अलग हैं, दोनों का फल अलग अलग है कि नहीं। एक का फल कुगति है, एक का फल सुगति है, एक संक्लेश रूप है, एक विशुद्ध रूप है, एक का स्वाद कटुक है, कड़वा है, एक का स्वाद अच्छा लगता है ना। पुण्य के उदय में कभी ऐसा सुना किसी से? और क्या हाल है? बस जी आजकल तो मौज आ रही जी, पता नहीं बहुत खुशी हो रही है, खूब पैसा आ रहा है जी, बहुत स्वास्थ्य है आजकल तो, खूब मेरी इज्जत हो रही है, मैं तो परेशान हो गया, ऐसा बोलता है कोई? अथवा पाप के उदय में, और जी क्या हाल है? बस जी मजा आ गया जी। क्या मजा आया?
बस जी दुकान में आग लग गई जी, सारा बर्बाद हो गया जी, सड़क पे आ गया जी, शरीर में बहुत कष्ट हो गया जी, है ना, और बहुत 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 दर्द रहता है जी कमर में, बहुत आनंद आ रहा जी, ऐसा कोई बोलता है? तो एक का स्वाद कटुक है, एक का स्वाद मीठा है। पुण्य के उदय में अच्छा महसूस करता है व्यक्ति, पाप के उदय में तकलीफ महसूस करता है। एक संकलेश रूप है, एक विशुद्ध रूप है। पाप का फल नरक आदि है, पुण्य का फल देवगति आदि है। तो ये फर्क दिखाई देता है। तो ये तो हो गया इसका अभूतार्थ से कथन, व्यवहार से कथन। ये तो अनादिकाल से जीव वैसे ही इसकी वासना पड़ी हुई है। थोड़ा सा भी जीव पाप छोड़कर पुण्य में आ जाए कुछ देर के लिए, तो अपने आप में स्वयं एक स्पेशल अनुभव करने लगता है, ऐसा लगने लगता है मैं कुछ बड़ा हो गया, धर्मात्मा हो गया। तो पुण्य में आनंद की जो अनुभूति है, पाप से निकलकर पुण्य में आकर जो व्यक्ति अपने आप को बहुत अच्छा अनुभव करता है, इसके लिए उसके किसी ट्रेनिंग की जरूरत है? ये तो उसकी वासना में पड़ा हुआ है अनादिकाल से। ये बिना सिखाए, बिना किसी के उपदेश के, बिना किसी प्रशिक्षण के अपने आप ही करता है। तो ये तो हो गया इसका अभूतार्थ से कथन। अब भूतार्थ से कथन क्या है, तो कुंद कुंद देव बताएंगे। पाप से निकलकर पुण्य में आकर जो मसोहम कुशीलम अच्छा अनुभव करता है, कम्मम चाबी जान है सुशीलम, ट्रेनिंग कहे तम होदि सुशीलम, उसकी बात संसारम पवे सेदी। क्या कहते हैं आचार्य? 144वीं गाथा इसी ग्रंथ की अभी आएगी, 145वीं गाथा, कि तुम अशुभ कर्म को कुशील जानते हो और शुभ कर्म को सुशील जानते हो। जबकि शुभ कर्म सुशील कैसे हो सकता है जो जीव को संसार में प्रवेश कराए? अरे पाप करके नरक में जाओगे, पुण्य करके स्वर्ग में जाओगे, रहोगे तो संसार में ही ना, मोक्ष तो नहीं होगा ना, कर्मों से छूटोगे तो नहीं ना। एक थर्ड क्लास की जेल है, एक फर्स्ट क्लास की जेल है, एक जनरल का डिब्बा है, एक एसी फर्स्ट क्लास का डिब्बा है। रहोगे तो सफर में ही ना संसार के। एक कॉलर पकड़ के घुमा के ले जाएगा संसार में, एक जरा पुचकार पुचकार के घुमाएगा, रहोगे तो संसार में ही ना। फिर आचार्य ने उदाहरण दिया कि जैसे लोहे की बेड़ी बांधती है, वैसे ही सोने की भी बांधती है। ऐसे ही जीव पाप से बनता है, ऐसे जीव पुण्य से बनता है। तो ये है पुण्य पाप का भूतार्थ नय से कथन। ये है पुण्य पाप का भूतार्थ स्वरूप। क्या है ये? भूतार्थ स्वरूप। और सम्यक तो क्या है? पुण्य पाप की इस रूप में श्रद्धा करना कि ये दोनों संसार में प्रवेश कराने वाले हैं, पराधीन प्रवृत्ति है, दोनों के आलंबन से जीव का अहित होता है, और मैं तो एक शुद्ध चेतना में वस्तु हूं। ऐसी दृष्टि होना, इसका नाम सम्यक्त्व है। अब पुण्य पाप का भूतार्थ कथन अब ये समय सार में बताया है, समझ में आया ना? है। अब मोक्ष तत्व में जाएंगे तो मोक्ष का अभूतार्थ कथन क्या है? अभूतार्थ मतलब मिथ्या नहीं, हाँ है अभूतार्थ। व्यवहार से कथन क्या है? कि 8 कर्मों के नाश का नाम मोक्ष है। ठीक है, बंधन से मुक्ति। अब समय सार क्या बताएगा मोक्ष में? समय सार ये कहेगा कि मैं बंध और मुक्ति के इस प्रक्रिया से पार सदा चेतना में तत्व हूं। ज्ञान लक्षण से प्रज्ञा छैनी के द्वारा बंध और पर द्रव्य से भिन्न अपनी आत्मा को देखना, ये मोक्ष है। अब ये मोक्ष का भूतार्थ से कथन हो गया, समझ में आया ना? ऐसे सबको जानना चाहिए। है? बंध का कथन आएगा तो बंध की जब आगम में व्यवहार में से प्रूपणा चलेगी तो दूसरी तरह से कथन होगा, और यहां आएंगे तो आचार्य कहेंगे पर द्रव्य से बंध होता ही नहीं है। समझ में आया ना? ऐसी तो कहने का आशा ये है कि ये मैंने एक दो छोटे से उदाहरण दिए केवल इसी शास्त्र के, कि अब आचार्य 9 तत्वों को भूतार्थ से कैसे जानना, अब थोड़ा उसका विस्तार से कथन करेंगे। और संक्षेप में तो जब एक शुद्धात्म तत्व को देखते हैं तो ये 9 तत्व दिखाई ही नहीं देते, 9 पना दिखाई ही नहीं देता। 9 में एक शुद्ध चेतन में वस्तु ही है ना, एकाकार है, उसी की श्रद्धा वो ही सम्यक्त्व है ना? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, 14वीं गाथा तरफ आते हैं। अब प्रश्न ये है कि हे आचार्य देव, ये शुद्ध न है क्या?
आप तो अब बिल्कुल बता दीजिए हमें, है ना, कि वो शुद्ध नय, वो भूतार्थ नय, है ना, वो निश्चय नय, वो है क्या, किसे कहते हैं शुद्ध नय। तो अब यहाँ ये 14 और गाथा 15, ये दोनों गाथाएं में काफी समानता है। तो जरा पढ़ते हैं हम गाथा 14, और अभी 14 ही पढ़ लेते हैं, है ना, क्योंकि शास्त्रों में भी दोनों की टीका अलग अलग है, इसलिए एक साथ नहीं लिखी है, इसलिए पहले 14वीं गाथा पढ़ते हैं। बहुत अच्छी गाथाएं हैं ये, देखो जरा। जो पස්සदि अप्पाड़म अबद्ध पुट्ठम अणन्नयम नित्यम अविशेषम संयुक्तम तम सुदृढ़यम वियाड़ी। एक बार फिर से पढ़ते हैं। उपसदि अप्पाड़म बद्ध पुट्ठम अणन्नयम नियदम अविशेषम संयुक्तम सुदृढ़यम वियाड़ी। देखो, तम उसको, सुदृढ़यम शुद्ध नय, जानी ही जानो, जानो, उसे शुद्ध नय जानो। किसको? तो आचार्य लिखते हैं, जो पස්සदि अप्पाणम, यह पश्यति आत्मानम, जो आत्मा को जानता है। पहले पद का अर्थ क्या हुआ? जो आत्मा को जानता है। कैसा जानता है? अब यहां जो मतलब कौन? यहां जो यानी कोई व्यक्ति नहीं, यहां जो का मतलब कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। क्यों नहीं है व्यक्ति विशेष? क्योंकि ये बात शुद्ध नय की चल रही है कि उसे शुद्ध नय जानो। तो अब शुद्ध नय से मतलब कोई व्यक्ति नहीं, शुद्ध नय मतलब नय। तो जो नय आत्मा को जानता है, ठीक है। और पश्यति मतलब देखता है। पश्यति संस्कृत में पश्यति, यहां उसको प्राकृत में पश्यति लिखा, तो जानता है, देखता है। देखने का अर्थ हम जानना भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो आत्मा को देखता है, यहां जो मतलब क्या है? जो मतलब कोई व्यक्ति नहीं, जो मतलब जो नय, ठीक है। अब हमारे सामने दो ही नय हैं, एक शुद्ध नय, एक अशुद्ध नय, एक भूतार्थ है, एक अभूतार्थ है। तो अब इनमें से हमें निर्णय करना है कि शुद्ध नय कौन सा है। तो कहते जो पස්සदि अप्पाड़म, जो नय आत्मा को देखता है, कैसा? अबद्ध पुट्ठम। अबद्ध पुट्ठम मतलब अबद्ध स्पृष्ट। अभी अर्थ बताएंगे, अभी आप थोड़ा सा केवल गाथा का सरल अर्थ समझे। जो आत्मा को देखता है, अबद्ध पुट्ठम, अबद्ध स्पृष्ट, अनन्यम, अनन्यम मतलब अनन्य, नियदम नियत, अविशेषम अविशेष, और असंयुक्तम। असंयुक्तम में जो आ है वो अविशेषम के मा में जुड़ा हुआ है, ठीक है, संधि है, तो पूरा एक शब्द बन गया अविशेषम असंयुक्तम। वो यदि अलग अलग कर दें तो अविशेषम और असंयुक्तम, अविशेष और असंयुक्त। तो क्या अर्थ हुआ? जो पස්සदि अप्पाड़म, जो आत्मा को अबद्ध स्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त देखता है, तम उसको जानी ही तुम जानो, क्या? शुद्धनयम, शुद्ध नय। क्या अर्थ हुआ गाथा का? सरल, बिल्कुल सरल अर्थ है कि जो नय आत्मा को अबद्ध स्पृष्ट, अनन्य, अविशेष, असंयुक्त, नियत जानता है, उसे शुद्ध नय जानो। यानी इन दो नयों में देख लो आप, एक है शुद्ध नय, एक है अशुद्ध नय, है ना। उसी को क्या कहा? एक व्यवहार और एक निश्चय।
तो अब कैसे निर्णय करें कि कौन सा इसमें शुद्ध नय है? तो बोले देखो, इन दो नयों में से, इन दो दृष्टियों में से जो दृष्टि आत्मा को अबद्ध स्पृष्ट, अनन्य, अविशेष, नियत, असंयुक्त देखता है, बस उसको शुद्ध नय जाने। ठीक है ना? अब देख लो कौन देखता है, निश्चय नय देखता है कि व्यवहार नय देखता है ना? तो ऐसा व्यवहार नय तो देखता नहीं। कौन देखता है ऐसा? शुद्ध नय, निश्चय नय देखता है, भूतार्थ स्वरूप बताता है ना? ऐसे। तो ठीक है, आपको एक गाथा का सरल अर्थ समझ में आ गया। अभी इस पे विश्लेषण करेंगे, आपको केवल पहले शब्दों का परिचय देना चाहता हूं। जो मतलब जो नय, पश्चदी देखता है, अपाणम आत्मा को, अबद्ध पुट्ठम यानी अबद्ध स्पृष्ट, अनन्यम अनन्य, नियतम नियतम, अविशेषम अविशेष और असंयुक्तम असंयुक्त, तम उसको, शुद्धनयम शुद्ध नय, व्याणी ही जानो, आदेश है आचार्य का। ठीक है? क्या अर्थ हुआ कि जो आत्मा को अबद्ध स्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त देखता है, उसे शुद्ध नय जानो। गाथा का अर्थ समझ में आ गया? सरल अर्थ। चलो, अब सरल अर्थ समझ में आ गया तो एक बार गाथा को सब मिलके पढ़े। आप इतना उसे घोंट लें कि आपको अब पूरी जिंदगी, लाइफ टाइम आपको इसको हिंदी ना देखनी पड़े नीचे। जो पश्चदी अपाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्यम नियतम अविशेषम संयुक्तम तम शुद्धनयम व्याणी। चलो, बहुत अच्छा। ज्यादातर लोगों की आवाज अच्छी आ रही थी और जितना बीच बीच में शब्द सुनाई दे रहे थे वो भी अच्छे सुनाई दे रहे थे, शुद्ध एकदम। अब देखो जरा अर्थ देखते हैं इसका। तो यह का अर्थ तो बता दिया, जो मतलब नय, कोई व्यक्ति नहीं, कोई गृहस्थ मुनि, ऐसा कुछ नहीं, नय की बात चल रही है। तो जो नय, अब उस नय का प्रयोक्ता कोई भी हो, आप हो, हम हो, कोई भी हो, दुनिया का जीव कोई भी है ना हो, जो नय की बात है, ये एक दृष्टि की बात है। यानी व्यक्ति खड़ा नहीं किया, व्यक्ति खड़ा करेंगे आचार्य, ज्ञानी धर्मात्मा जीव को खड़ा करेंगे, लेकिन वो अगली गाथा में करेंगे। अभी दृष्टि खड़ी करते हैं कि जो आत्मा को देखता है। ठीक है? तो इतना बस कह दो ना कि जो आत्मा को देखता है उसे शुद्ध न जानो। बोले नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि सभी जीव आत्मा को ही देखते हैं कोई भी जीव अनात्मा को नहीं देखता। तो फिर सब जीव सम्यक दृष्टि हो गए? नहीं हुए। क्यों? अब विचारों को ये नहीं पता ना कि आत्मा कौन है। अब जैसे कोई ये मानता है कि मैं मनुष्य हूं, तो देखा उसने भी आत्मा को ही। आप कैसे कहते हैं कि जो कह रहा है कि मैं मनुष्य हूं उसने आत्मा को देखा? आप कहें, आप महसूस करें कि मैं स्त्री हूं, तो आप भी आत्मा को देख रहे हैं? बोले हाँ, आत्मा भी आत्मा को देख रहे हैं। कोई पशु ये अनुभव करता है, कुत्ता, कि मैं कुत्ता हूं जी, है ना? तो वो भी आत्मा को देख रहा है। क्यों? क्योंकि आत्मा का अर्थ होता है मैं। आत्मा का अर्थ क्या है? आत्मा एक सुपरलेटिव डिग्री है, समझ में है ना? ये फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है ना। तीन होते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, है ना? तो ये फर्स्ट पर्सन, उत्तम पुरुष। तो मैं जो है, अंग्रेजी में जैसे आई बोलते हैं, आई को ही संस्कृत में बोलते हैं आत्मा। आत्मा यानी कोई छत पे बैठा है कोई आदमी, वो नहीं। आत्मा किसे कहते हैं? बोले जिसमें ज्ञान दर्शन हो, चारे तो नहीं नहीं नहीं, आत्मा मतलब मैं। अब मुझ में ज्ञान दर्शन है, समझ में आया ना? तो जब हम अपने को देखते हैं, स्वयं को देखते हैं, तो हम आत्मा को ही देखते हैं। अब वो बात अलग है कि हम जिसे आत्मा मान रहे हैं वो हकीकत में आत्मा नहीं है, वो अनात्मा है। ये बात समझ में आई आपको कि नहीं? तो इसलिए इतने में बात पूरी नहीं होती।
कि जो पश्यति अप्पाड़म, जो आत्मा को देखता है वो शुद्ध न है। बोले नहीं, आत्मा को तो सभी देखते हैं, समझ में आए, सब अपने आप को कुछ ना कुछ देखते हैं, तो आत्मा को ही देखते हैं सब, क्योंकि आत्मा का अर्थ, आत्मा मतलब मैं। तो इसलिए जो आत्मा को देखता है वह शुद्ध न है, ऐसा नहीं, उसमें और कुछ स्पेशल बात है। क्या? जो आत्मा को देखता है, कैसा? तो फिर आचार्य अब बताते हैं। आचार्य ने आत्मा को 5 विशेषणों से देखा। पहला विशेषण है अबद्ध अस्पृष्ट। अबद्ध और अस्पृष्ट, आ जो है ना, आ, ये निषेधवाची है। तो पूरा जब 2 शब्द मिले हुए हैं इसमें, अबद्ध और अस्पृष्ट, और जब दोनों मिलते हैं तो अस्पृष्ट के साथ जो आ लगता है उसका लोप हो जाता है, और दोनों ही शब्दों में निषेध का काम पहले लगा हुआ आ करता है। जैसे अपन बोलते हैं ना, आत्मा अनादि निधन है, तो अनादि निधन नहीं है, यदि उसको अपन फैलाएं तो वो शब्द बनाता है अनादि अनिधन। अनादि मतलब जिसकी कोई शुरुआत नहीं, अनिधन मतलब जिसका कभी निधन नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, है ना। तो जब हम जोड़ते हैं तो अनिधन के साथ जो आ लगा हुआ है अन, वो लोप हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है? अनादि निधन। ऐसे ही यहां है अबद्ध अस्पृष्ट। तो जब दोनों शब्द मिल गए तो अस्पृष्ट में जो अ है उसका लोप हो गया, तो अब आगे जो आ लगा है वो दोनों में काम करेगा। अबद्ध अस्पृष्ट बोलने में नहीं आएगा, बोलने में तो एक ही आ आएगा, लेकिन जब अर्थ करेंगे तो वो दोनों शब्दों के साथ लगा हुआ है। कोष्ठक के बाहर है, वो समझ लो ब्रैकेट के बाहर है आ। अब ब्रैकेट के अंदर जो भी जितनी भी वो संख्याएं होंगी उन सबके साथ वो लागू होगा। तो ये अबद्ध स्पष्ट क्या होता है? तो अबद्ध मतलब बंधन से रहित, और अस्पृष्ट मतलब स्पर्श से रहित। तो प्रश्न, किसके बंधन से रहित और किसके स्पर्श से रहित? तो द्रव्य कर्म, नौ कर्म, इनसे आत्मा बंधता नहीं है और ना इनको छूता है। समझ में आया ना? अबद्ध स्पृष्ट, वैसे अबद्ध स्पृष्ट में स्पर्श देखा जाए तो बंधन जो होता है वो स्पर्श गुण की पर्याय है। हम तत्वार्थ सूत्र पढ़ के आए हैं, तो पुद्गलों में जो रुक्ष और स्निग्ध गुण होते हैं उनके कारण बंधन होता है ना। जैसे ये परमाणुओं का बंधन हुआ आपस में, तो बंधन होता है तो किस गुण के कारण होता है? 2 परमाणुओं में वैसे तो अनंत गुण है, लेकिन दोनों में स्पर्श गुण भी है, तो स्पर्श गुण की रुक्ष पर्याय होती है या चिकनी स्निग्ध पर्याय होती है, तो उसके कारण से उनमें बंधन होता है। तो कहते हैं आत्मा कर्मों से ना बंधता है और ना कर्मों को छूता है, इसको बोलते हैं अबद्ध स्पृष्ट। अबद्ध और अस्पृष्ट। अब जब हम आचार्य अमृत चंद देव के चरणों में जाते हैं तो आचार्य अमृत चंद देव इस अबद्ध स्पृष्ट को समझाने के लिए एक दृष्टांत देते हैं, और वो दृष्टांत है कमल का। किसका? कमल पत्र का। ये कमल पत्र क्या होता है? आप जाएंगे, कमल पत्र जब कीचड़ में धंसा रहता है, पानी के अंदर होता है, कीचड़ के अंदर होता है, तो आप में से कितने लोगों ने कमल पत्र देखा है? जरा हाथ खड़ा करो। देखा है आपने? अच्छा, है ना। अनेक लोगों ने नहीं भी देखा, है ना। निखिल ने नहीं देखा। चलिए, वो देखना, आप कभी मौका मिले, देखने मत जाना, कहीं देखने मिल जाए तो, ऐसी कोई चीज नहीं है वो देखने लायक। देखने लायक तो कीचड़ के बीच में भगवान आत्मा देखने लायक है, अबद्ध स्पृष्ट। ये तो उदाहरण है। तो कहते हैं कमल जो होता है, कमल पत्र, कमल नहीं, कमल का जो पत्र होता है वो कीचड़ में पड़ा रहता है, पानी में पड़ा रहता है, साफ पानी हो चाहे कीचड़, दोनों जगह पड़ा रह सकता है। अब वो कितना ही कई दिन तक, सालों साल भी वो पड़ा रहे कीचड़ में, आप उसको निकालेंगे ना, ऐसा ऐसा झड़ाएंगे तो साफ निकलेगा।
माने इतना समय रहते हुए भी वो पानी में रहते हुए भी वो भीगता नहीं है, उसके अंदर एक बूंद नहीं आती। किसके? कमल पत्र के अंदर, है ना। हमें ध्यान है, मैंने तो ऐसा भी देखा था जयपुर में, एक कुछ ऐसी बेडशीट मिलती थी वहां कि वो गंदी नहीं होती, है ना। ऐसी बेडशीट कि उसके अंदर, उसके ऊपर आप कुछ कूड़ा डाल दो तो वो गंदा ही नहीं होता। आप कुछ चटनी चाय आय डाल दो तो उस पर लगेगा ही नहीं, वो झड़ के नीचे हो जाएगा। तो वो मैंने देखा तो कमल पत्र की याद आई। और जब कमल पत्र की याद आई तो वो कपड़े को देखकर भगवान आत्मा का याद आया कि देखो ऐसी भगवान आत्मा होता है। तो ये उदाहरण आचार्य ने अमृतचंद स्वामी ने दिया, किस बात को समझाने के लिए? इस गाथा में जो विशेषण आया है अबद्ध स्पृष्ट, तो कैसे लगाएंगे इसको? कि जैसे आचार्य अमृतचंद को मालूम, बहुत बहुत बढ़िया, अभी हम एक श्लोक पढ़ के आए हैं 12वीं गाथा में, पढ़ के आए हैं ना, जिस गाथा में आचार्य ने व्यवहार और निश्चय दोनों की उपयोगिता बताई। और फिर उसमें एक जो कलश आचार्य ने लिखा था, उभय नय विरोध ध्वंसनी स्यात् पदांके जिन बचसी रमनते ये स्वयं वांत मोहा। ये हमने बहुत आनंद लिया था इस कलश का, कि स्यात् पद से अंकित जो जिन वचनों में रमता है, वो जिन स्यात् पद कैसा है? तो वहां लिखा था उभय नय विरोध ध्वंसनी स्यात् पदांके, निश्चय और व्यवहार दोनों में जो विरोध है, उस विरोध को नष्ट करने वाला जो स्यात् पद है, उस स्यात् पद से अंकित जो जिन वचनों में रमते हैं, वो तुरंत ही मोह का वमन कर साक्षात शुद्धात्मा को देखते हैं। तो वहां जो स्यात् पद की बात अमृतचंद स्वामी ने की, कि स्यात् पद के द्वारा व्यवहार और निश्चय दोनों में जो विरोध दिखाई देता है, उस विरोध का निराकरण स्यात् पद कर देता है। आपको पता है, ये कलश अभी अमृतचंद आचार्य के मन में बिल्कुल ताजा है। इस कलश को अमृतचंद आचार्य कभी नहीं भूलते, अभी बिल्कुल ताजा है, उसकी रंग में रंगे हुए हैं अमृतचंद आचार्य। और वैसे भी ये कलश कभी भूलने लायक है नहीं। क्यों? क्योंकि पूरे जिनागम की जो पहचान है वो स्यात् पद है। बताया था ना मैंने कि ये जो पूरे संसार में करोड़ों की संख्या में हमारी जिनवाणी रखी हुई है, जो अमूल्य है, बेशकीमती है, यदि इसमें से स्यात् पद निकाल दो तो ये कुछ नहीं है, रद्दी है सब। समझ में आया ना? इतना महत्वपूर्ण है स्यात् पद। स्यात् मतलब कथनचित, किसी अपेक्षा से। अब ये कलश आचार्य को बिल्कुल ताजा ताजा है, उस कलश को भूल नहीं रहे आचार्य। यही कारण है कि जब इस गाथा की टीका लिखते हैं आचार्य, तो मैं शब्दशाह नहीं बताऊंगा, आप स्वयं पढ़ना। इन पांचों को समझाने के लिए 5 उदाहरण देते हैं, और उदाहरण पे लागू कैसे करते हैं तो मालूम? वो कहते हैं जैसे कमलनी पत्र जो पानी में डूबा है, उसके नजदीक जाके देखा जाए, मतलब उस संयोग को जाके देखा जाए, तो उस कमलनी का पानी में डूबना सत्य है, सत्यार्थ है, भूतार्थ है, सच्चा है। ठीक है। लेकिन कमल के स्वभाव के समीप जाकर देखा जाए तो वह असत्यार्थ है। समझ गए? स्यात् पद इसे कहते हैं। ऐसे ही कहते हैं अमृतचंद स्वामी कि व्यवहार से देखा जाए, संयोग से देखा जाए, तो जीव का कर्मों और नौ कर्मों के बीच में रहना, बंधना और बंध सत्यार्थ है। ऐसा ऐसे शब्द हैं आप, है ना। बंध सत्यार्थ है, सच्चा है, भूतार्थ है, काय की दृष्टि से? बंधन की दृष्टि से। लेकिन जब एक सर्वथा अस्खलित आत्म स्वभाव के नजदीक जाके देखा जाए, तो बंधन असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। कहां जाके देखा जाए? इसलिए मैं बार बार कहता हूं, व्यवहार का निषेध करने की ताकत एकमात्र शुद्धात्मा के सन्मुख परिणाम में है। किसी बोलने में, किसी सोचने विचारने में, किसी वाक विलास में व्यवहार का निषेध नहीं होता। बोले व्यवहार अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। कब? जब
सर्वथा अस्खलित एक आत्म स्वभाव के नजदीक जाके देखा जाए तब वह अभूतार्थ है और असत्यार्थ है। ये बहुत बड़ी बात है। आचार्य कह रहे हैं कि बंध सत्यार्थ है। बोलो, हिम्मत चाहिए बात कहने की, समय सार में ये कहने की। समय सार के बाहर आओ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समय सार में ये बात कहने के लिए 56 इंच का कलेजा चाहिए। क्या बात? कि बंधन सत्यार्थ है, आत्मा कर्मों से बंधा हुआ है, ये बात भी सच्ची है। समझ में है ना? कब सच्ची है ये? किस समय सच्ची है? उस समय सच्ची है कि जब पुद्गलों से बंधे होने वाली अवस्था के नजदीक जाकर देखा जाए तब। लेकिन आचार्य कहते हैं हमें वो थोड़ी बताना है, इसके लिए तो किसी ट्रेनिंग की जरूरत है ही नहीं। आप मनुष्य हैं, ये स्वीकार करने के लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत होती है? पैसा आया मैं सेठ हूं, पैसा चला गया मैं गरीब हूं, ये स्वीकार करने के लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत होती है? नहीं। अब इस पे आचार्य निषेध करते हैं, बोले सुनो 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 सुनो। लेकिन जो सर्वथा अस्खलित आत्मा का स्वभाव है, जब उसके समीप जाकर ठहरोगे तो वहां फिर ये बद्ध स्पष्ट आदि भाव झूठे हैं, असत्यार्थ है, वहां दिखाई नहीं देते। समझ में आती है बात की नहीं? ऐसी स्थिति है। यानी ये दृष्टि का कमाल है। एक ही जीव है, उस एक ही जीव के पास दो दृष्टियां हैं, लेकिन जब एक दृष्टि को देखते हैं तो भगवान आत्मा दिखाई नहीं देता, और दूसरी दृष्टि से देखते हैं तो भगवान आत्मा के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। क्या कहा? जब व्यवहार की आंख खोलते हैं तो भगवान आत्मा दिखाई नहीं देता दूर दूर तक, और जब शुद्ध नय की आंख खोलते हैं तो भगवान आत्मा के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। अब दोनों ही दृष्टि ज्ञानियों की हैं, दोनों ही ज्ञानी के नय होते। समझ में आए ना? आचार्य कहते सुनो 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 सुनो, आई नो वेरी वेल, जब बंध पर्याय के नजदीक जाकर देखते हैं तो बंधन यथार्थ है, सत्यार्थ है। यदि ऐसा ना हो तो बंध तत्व बने कैसे? 9 तत्वों की सिद्धि कैसे हो? आपको बात समझ में आ रही कि नहीं? 9 तत्वों की सिद्धि करने के लिए बंध को मानना जरूरी है, और शुद्धात्मा की सिद्धि करने के लिए उसका निषेध करना जरूरी है। समझ में? ये जो आचार्य कह के आए ना, उभय नय विरोध ध्वंसनी स्यात् पदांके, वो जो उनका अभी मुंह में टेस्ट है ना, वो गया नहीं है, वो इस गाथा की टीका में अभी दिखता है। समझ में आए ना? कई बार जब बढ़िया कोई बढ़िया मिष्ठान्न खा ले ना तो मुंह से टेस्ट नहीं जाता, बहुत देर तक जाता है। अभी ठंड के दिनों में, बड़ी गर्मी के दिनों में क्या टेम्परेचर चल रहा जी? कनाडा में क्या हाल है आजकल? गर्मी है ठंड है? हाँ, यहाँ तो बहुत गर्मी है। दिल्ली में कल 49 से ऊपर था टेम्परेचर, राजस्थान के चूरू से भी ज्यादा, मेरठ में भी 44 है ना। खैर, तो क्या बता रहा था कि जैसे इस, ये बता क्या रहा था मैंने, टेम्परेचर पूछा क्यों? में क्या अच्छा लगता है? गर्मी के मौसम में क्या अच्छा लगता है? हाँ, गर्मी के मौसम में क्या अच्छा लगता है? तो बोले शरबत अच्छा लगता है। अब कोई भी शरबत पियोगे आप, अपन वो बाजार के ठंडे ठंडे कोका कोला तो पीते नहीं, तो उसका क्यों दृष्टांत ले जिसका अल्टरनेट है हमारे पास। बढ़िया ठंडाई पिए आप। अब ठंडाई तो बहुत प्रसिद्ध है भारत देश में, है ना? तो गुजरातियों में तो बहुत पी जाती है ठंडाई। तो गुरुदेव उदाहरण देते थे ठंडाई का, है ना? तो ठंडाई पीते हैं तो ठंडाई का कितनी देर मुंह में टेस्ट रहता है? काफी देर टेस्ट रहता है। समझ में आया ना? तो ऐसे ही जो कलश में पी थी अमृत चंदाचार्य ने ठंडाई, कौन सी ठंडाई? उभय नय विरुद्ध ध्वंसिनी स्यात् पदांके। दोनों नयों में जो विरोध का नाश करने वाला है वो स्यात् पद है। देखो उसका असर दिख रहा है। गाथा में आचार्य अशुद्ध नय को नहीं उभार रहे, गाथा में तो आचार्य शुद्ध नय को उभार रहे। लेकिन अमृत चंदाचार्य की अपनी एक अनुराग है कि वह अशुद्ध नय को उभारते हैं, और उभारने के बाद उसका निषेध करते हैं। समझ में आया ना? क्या करें भैया,
रामायण लिखनी है तो बिना रावण के जिक्र के रामायण नहीं लिखी जाएगी। महाभारत लिखना है, पांडवों की जीत दिखानी है तो बिना कौरवों के उसकी जीत नहीं दिखा सकते आप, है ना। क्रिकेट का आनंद लेना है तो एक सामने वाली भी 11 लोगों की टीम होनी चाहिए, नहीं तो आप कैसे जीत पाएंगे। ये अमृत चंदाचार्य स्यात पद भूलते नहीं, वो कहते सुनो 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 सुनो, बोले कमल पत्र जो पानी में डूबा हुआ है ना, उस कमल पत्र को, उस डूबे हुए उस स्थिति को देखेंगे आप, उस परिस्थिति को देखेंगे तो वो डूबा हुआ है, ये बात सच्ची है, ये झूठी नहीं है। क्यों? अरे वो डूबा दिख रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कमल के भीतरी स्वभाव में जाके देखा जाए तो किंचित भी कमल गीला नहीं हुआ है, उसमें कीचड़ की अथवा पानी की एक बूंद भी उसके अंदर प्रवेश नहीं हुई है। ये बात भी परमार्थ है, सत्य है, और ये ही पारमार्थिक सत्य है। समझ में आती है? दोनों को स्थापना करते हैं, लेकिन कैसे उन्होंने व्यवहार को उभारा। ऐसे ही कहते हैं कि अनादिकाल से जो आत्मा कर्मों से बंधा हुआ है, तो उस अवस्था का जब अनुभव करते हैं, वहां जाके देखते हैं तो बंधन यथार्थ है, क्योंकि यदि बंधन झूठा होगा तो मुक्ति भी झूठी होगी। क्या कहा? यदि बंधन सर्वथा झूठा होगा तो मोक्ष भी सर्वथा झूठा होगा। यदि बंधन झूठा होगा तो शुद्धात्मा भी झूठी होगी। क्यों? भगवान आत्मा शुद्ध है, इस शुद्धता को बताने के लिए क्या कहना पड़ता है कि वह राग आदि से रहित है, तो उसकी शुद्धता को बतलाने के लिए भी राग आदि का सहारा लेना पड़ता है। यदि राग आदि झूठे हो जाएंगे सर्वथा, तो शुद्धात्मा का कथन नहीं कर सकते आप। आप कैसे कह रहे हैं कि भगवान आत्मा शुद्ध है? आपने उसे शुद्ध कहा ना, तो शुद्ध कहते ही अशुद्धता की सत्ता सिद्ध हो गई। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? अशुद्धता की सत्ता सिद्ध हो गई और अशुद्धता ही झूठी हुई, तो उसकी शुद्धता भी काल्पनिक कहलाएगी। ये बात समझ में आई? जो मैं समझ में आया कि नहीं? इसलिए अमृतचंद देव स्यादवाद तरीके से चीजों को रखते हैं। स्यादवाद शैली से इस गाथा की उन्होंने गजब टीका लिखी। वो टेस्ट नहीं जा रहा है उनके ठंडाई का। कौन सा? उभय नय विरुद्ध ध्वंसनी स्यात् पदांके। स्यात् पद दोनों नयों के जो विरोध है उसका नाश करने वाला है, और ऐसे स्यात् पद से युक्त जो जिन वचनों में रमते हैं वह तुरंत ही मोह का दमन करते हैं और तुरंत ही शुद्धात्मा की समय सार की प्राप्ति करते हैं। ऐसा कलश में लिखते हैं। वो ही उनका बिल्कुल वो ही अभी टेस्ट चल रहा है ठंडाई का। तो कहते सुनो सुनो सुनो, सुनो। ये है टीकाकार। सूत्रकार कह रहे हैं जो आत्मा को अबद्ध स्पष्ट देखता है वो शुद्ध नय है। टीकाकार पहले अशुद्ध नय को उभारते हैं और फिर कहते हैं, और अशुद्ध नय को झूठ नहीं कह रहे, बोले जो बद्ध बंध है वो बंधन की दृष्टि से देखा जाए, वो जो आत्मा और कर्मों का जो एक विशिष्ट संश्लिष्ट संबंध हुआ है वो सत्य है, वो झूठा नहीं है। यदि वो झूठा होता तो, यदि वो झूठा होता तो आप स्त्री क्यों हैं, हम पुरुष क्यों हैं, कोई पशु क्यों है? मैं पाप करूंगा तो मैं ही नरक में क्यों जाऊंगा, आप क्यों नहीं जाएंगे? मैं पुण्य करूंगा तो मैं ही देवगति में जाऊंगा, आप क्यों नहीं जाएंगे? कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये जो दुनिया में एक कर्मों का कंप्यूटर फिट है, ये झूठा है क्या? फिर तो कोई भी भाव करेगा जीव, कोई भी कहीं भी चला जाएगा। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, कि ये कर्म फल दे अन्न तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज छोड़ स्थिर हो, छोड़ प्रमाद बुद्धि। ये सत्य है, बंधन भी सत्य है, तो फिर बंधन झूठा कहाँ है? कोई तो स्थान ऐसा होगा जहां झूठा है। बोले जब तुम आत्म स्वभाव के नजदीक जाकर देखोगे तो वहां ये बंधन नहीं है, वहां नहीं है। साफ दिखाई तो दे रहा है, दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ही शुद्ध नय की आंख खुली नहीं है। समझ में? दूरबीन देखी है आपने? दूरबीन
दूरबीन देखते कैसे देखते हैं? दूरबीन वो बच्चों वाली दूरबीन नहीं, खिलौने वाली, दोनों आंख से देखने वाली, वो दूरबीन जो असली, जो सेना वाले, आर्मी वाले यूज करते हैं। और कभी कभार आपने देखा होगा, बहुत बढ़िया किस्म की तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक सी, जो अपन हिल स्टेशन पे जाते हैं ना इंडिया में, तो वहां आपको देख कई स्पॉट पे वो 20-20 रुपए में, 50-50 रुपए में दिखाते हैं। बोले आप देखो, हम आपको 5 स्पॉट दिखाएंगे, है ना। देखें, वहां भी है, नेहा तुम्हारे पचमढ़ी में भी था, है ना। तो वो, अब देखो, ऐसी खुली आंखों से देखो तो सामने कुछ नहीं, एक दिख रहा है धुंधला सा पहाड़, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब जबकि उस पहाड़ी की ऊपर की चोटी पे एक मंदिर है, मंदिर ही नहीं है, जिन मंदिर है। और वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बाहर से ही उस अंदर यदि लाइट जल रही हो तो बाहर से आप अंदर की मूर्ति के दर्शन कर सकते हैं। कई होते ना मंदिर ऐसे, आप सड़क से भी दर्शन कर सकते हैं, है ना। तो बाहर से दर्शन कर सकते हैं। और बोले बाबूजी वो पहाड़ देख रहे हो? बोले हाँ, थोड़ा थोड़ा सा दिखाई तो दे रहा है। आपको पता है उसके ऊपर एक जैन मंदिर है? अच्छा, उसमें, बोले कैसे कहते हो जैन मंदिर है? बोले हम देखो आपको जिनेन्द्र भगवान के दर्शन कराते हैं, 50 रुपए लगेंगे जी। मैं कहा 100 लो। उसने दिखाए, तो बोले इसमें आंख लगा और देखो। तो बोले बाबूजी दिख रहे हैं, भगवान दिख रहे हैं? मैंने कहा ना। तो उसने कहा यार दूरबीन तो सही है, इसकी आंखें भी सही दिखती हैं, अंधा तो है नहीं, तो दिख क्यों नहीं रहे? अरे बोले बाबूजी आप दोनों आंखें बंद की खोले हो, एक आंख बंद करो और एक आंख खोलो। तो मैंने कर ली, एक आंख बंद और एक आंख खोल ली। बोले अब दिखे भगवान? बोले ना जी, अब जो दिख रहा था अब तो वो भी नहीं दिख रहा। बोले क्या मतलब? बोले देखा। अरे बोले जो आंख खोलनी है वो खोलो, जो आंख बंद करनी है वो बंद करो, जिससे देख रहे हैं वो खोलो, और जो दूसरी है उसे बंद करो। अब ये आंख मैंने बंद करी और ये आंख खोली और दूरबीन से देखा। समझ में आया ना। और उसने कह दिया कि बाबूजी कुछ दिखाई दिया? उसने पूछा। मैंने कहा हाँ कुछ कुछ, लेकिन भगवान नहीं दिखे अभी। तो उसने वो घूमने का मुझे हाथ में पकड़ाया। बोले आप इसको थोड़ा सा घुमा के आप अपनी सेट कर लो जरा, क्योंकि उसकी भी सेटिंग आपके नंबर के हिसाब से वो कुछ कम ज्यादा होती रहती। मैंने थोड़ा उसको घुमाया और ज्यों ही सेट किया, आ बढ़िया स्फटिक मणि की चमचमाती हुई अंतर्मुख, है ना, जिनवर की मूर्ति, निर्खत जिन चंद्र बदन स्वपद सुरुचि आई, ऐसी जिनेन्द्र देव की मूर्ति मुझे दिखाई दी। कुछ देर के लिए आनंद 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 आनंद, निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। समझ में आया ना है। और देख ही रहा था कि दूसरी आंख जरा सी खुल गई। बोले बाबूजी भगवान दिख रहे? अरे कहाँ गए भगवान? अरे मैंने कहा आंख खोल ली ना, फिर आंख बंद की तो फिर दिख गए। क्या मतलब हुआ? दोनों आंख खोलते हैं तो भगवान दिखाई नहीं देते। कैसे दिखाई देते हैं? एक आंख खोलो, दूसरी आंख को बंद करो, तब भगवान दिखाई देते हैं। ऐसे कहते जब तुम इस आंख को खोल के देखोगे तो ये संसार सत्य है, और जब इस आंख को बंद करके दूरबीन से देखोगे तो वह भगवान सत्य है, फिर ये दुनिया नहीं है वहां। आप दोनों आंख खोल के भगवान को देखना चाहोगे तो भगवान नहीं दिखेंगे। आपको एक आंख बंद करना पड़ेगा, दूसरी खुली रखनी पड़ेगी, और अपनी दृष्टि के हिसाब से उसे सेट करना पड़ेगा, तब जाके भगवान दिखेंगे। अमृत चंद देव कहते हैं ये जो बंद है ये है, ये सत्य है, ये झूठा नहीं है, ये मिथ्या नहीं है। ऐसा होता ही नहीं है बंध तत्व कुछ। यदि बंध सिद्ध नहीं होगा तो मोक्ष भी सिद्ध नहीं होगा, आश्रव सिद्ध नहीं होगा तो संबर भी सिद्ध नहीं होगा, अशुद्ध भाव सिद्ध नहीं होंगे तो भगवान आत्मा की शुद्धता की चर्चा नहीं कर सकते हम। तो सब सही है, लेकिन जब कहते हैं शुद्ध नय की आंख खुलती है और अशुद्ध नय की आंख बंद होती है, तो फिर वहां पर ये बंधन नहीं है।
यदि वहां पर भी तुम बंद देख लोगे तो 3 काल में भी निर्बंध नहीं हो पाओगे। वहां भी अशुद्धता देख लोगे तो 3 काल में भी शुद्ध नहीं हो पाओगे। वहां भी क्लेश और संताप देखोगे तो अनंत काल में भी सुख का लेश मात्र भी तुम चख नहीं पाओगे। समझ में आया ना। और जब ये आंख खोल के देखी, अमृत चंद देव कहते हैं बस यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ केवल एक चैतन्य 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 है। बोले अभी तो आप कह रहे थे कि वो व्यवहार से और संयोग से सब, अरे चुप रहो, बंद कर दी ना वो आंख। समझ में आया ना। अमृत चंद देव को ये पता है कि दूसरी आंख बंद करनी है, दूसरी आंख फोड़नी नहीं है। दूसरी आंख फोड़ना मतलब मिथ्यात्व, फिर वो स्यात् पद गायब हो गया, फिर सर्वथा हो गया, एकांत हो गया, मिथ्यात्व हो गया। तो दूसरी आंख फोड़नी नहीं है, दूसरी आंख को बंद करना है। आचार्य ने इसकी टीका में पहले दूसरी आंख खोली और फिर उसके बाद शुद्ध ने आंख की आंख खोली तो ये आंख बंद कर दी। समझ में आया ना। कि बोले क्या है, बोले जैसे कमल पत्र का वो जो भीगा हुआ है, वहां जाके देखेंगे तो कमल पत्र का पानी में डूबना सच्चा है, यथार्थ है। लेकिन कमल के स्वभाव के समीप जाकर देखेंगे तो वहां वह पानी कीचड़ वह सब असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। ऐसे ही उस बंधन का अनुभव करोगे, बंधन की जाके देखोगे तो बंधन यथार्थ है। मनुष्य त्रिंज देव नार की सब यथार्थ हैं ये। लेकिन जब आत्मा के स्वभाव के नजदीक जाकर देखोगे तो वहां ना द्रव्य कर्म है, ना नौ कर्म है, ना ज्ञानावरण, ना दर्शनावरण, ना मोहिनी, ना अंतराय, ना वेदनी, ना आयु, ना काम, ना गोत्र। वहां कोई भी कर्म नहीं है। ना बंध है, ना सत्ता है, ना उदय है, ना उदीर्णा है, ना उपशम है, ना संक्रमण है, ना निधत्ति है, ना निकाचित है ना, ना उत्कर्ष, कुछ भी नहीं है वहां। तो वहां क्या है? चेतना 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 चेतना, इसके अलावा वहां कुछ नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, दूसरी आंख को फोड़ना नहीं है। क्या करना है? बंद करना है। लेकिन बंद कैसी करना? बंद करने की भी डिग्री होगी ना। चलो फोड़ना तो नहीं है, ये बात तो सही है, लेकिन बंद कैसे करना? बंद करने की विधि क्या है? बंद किस तरह से करना? कोई जवाब देगा? बंद कैसे करना? बोले अच्छी टाइट बंद करना ऐसे। वो तो बंद तो ऐसे, देखो मैं बताता हूं बंद कैसे करना। सुनना, मर्म को पकड़ना। स्यादवाद शैली से, जिस शैली से अमृत चंद आचार्य बात करते हैं टीका में, मैं उस शैली को अपने शब्दों में बताता हूं। दूसरी आंख फोड़ना तो है नहीं, बंद करना है। लेकिन बंद कैसे करना? तो अब यहां अलंकार का प्रयोग करता हूं मैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। मालूम क्या? ऐसे बंद करना मानो फूट ही गई। नहीं आया समझ में है? अब मुझे नहीं पता कितनी गहराई में पहुंचे। क्या कहा मैंने? कैसे बंद करना दूसरी आंख? जब शुद्ध नय उदित होगा तो अशुद्ध नय वाली आंख कैसी बंद करना? बोले फोड़ने का तो निषेध कर दिया, तो फिर बंद कैसी करना? मानो जैसे फूट ही गई हो ऐसी बंद करना, है ना। मानो फूट ही गई हो मतलब मानो कुछ देर के लिए वो वाली दुनिया है ही नहीं। इसी भूमि पे तो कुंद कुंद आचार्य ने अभी 50 से 55 गाथा आएंगे, गुणस्थान आदि 29 प्रकार के भावों को पोटली में बांध के फेंक दिया समुद्र में, ये कहे कि ये सब पुद्गल की पर्याय है। बोले जो नए आत्मा को शुद्ध देखता है वहां कर्म है ना, नौ कर्म है ना, ज्ञानावरण दर्शन क्या होते हैं, ये मोहिनी अंतराय क्या होते हैं, मनुष्य त्रेंच देव नार की क्या है, ये सब कहाँ की बातें कर रहे हो, ये तो वहां कुछ दिखाई नहीं देते। समझ में आया ना। इसका नाम क्या है? मानो फूट ही गई। समझ में आया ना। उस शुद्धने की जब आंख खुलेगी तो वहां अशुद्धता का निषेध भी नहीं करेगा वो। वहां अशुद्धता है ही नहीं, अशुद्धता का निषेध भी नहीं है, क्योंकि निषेध के नाम पे अशुद्धता खड़ी हो जाती है।
समझ में आया? एक उदाहरण आता है ऐसे ही कहानी कि एक आदमी ने, काल्पनिक कहानी है, तो एक आदमी ने तपस्या की कि भगवान प्रकट हो गए। बोले बताओ क्या चाहिए? बोले भगवान हम बहुत गरीब हैं, बहुत जिंदगी निकाल दी गरीबी में, आप कोई ऐसी चीज दे दो कि जिसको हम टच करें वो जीव सोना बन जाए। एक पारसमणि की भी ऐसी है कुछ कि पारसमणि लोहे को लगाओ तो सोना बन जाती है। तो ऐसी कोई चीज दे दो कि हम जिसको चाहे उसको टच करें और सोना बन जाए। तो बोले भगवान ने दे दी। अब भगवान तो भगवान ही है, भगवान भी कम उस्ताद थोड़ी है, गुरु के गुरु, परम गुरु। बोले यार कुछ ज्यादा सा हो गया, क्योंकि लौकिक भगवानों को भी कभी कभार गलती भी कर देते हैं, पछतावा भी होता है ना। जैसे लोक में कहानी आती है कि एक भस्मासुर था, उसने शंकर जी से वरदान ले लिया कि जिसके सिर पे हम हाथ डाल रख देंगे वह भस्म हो जाएगा। तो शंकर जी ने उसे वरदान दे दिया। अब भस्मासुर ने सोचा चलो वरदान तो मिल ही गया है, अब जरा ट्राई किया जाए, चेक तो करें जरा कि वो ट्रांसफर हुआ डाटा की नहीं, बैलेंस ट्रांसफर हुआ कि नहीं, कुछ शक्ति आई कि नहीं। तो बोले किस पे प्रयोग करें? बोले सामने शंकर जी थे, तो वो अगला आदमी उन्हीं के सिर पे हाथ रखने लगा। तो शंकर जी भागे फिर, तो उसको भस्मासुर कहते हैं, समझ में आया ना? तो ऐसे ही बोले यार गलती हो गई यार, इसको दे तो दिया व्रत, मतलब वो वरदान। बोले सुनो 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 सुनो, एक बात तो सुन लो, अभी टर्म्स एंड कंडीशंस तो सुन लो है। बोले क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है? बोले ध्यान रखना, जब उस तुम चीज को प्रयोग करोगे सोना बनाने के लिए तो बंदर को याद मत करना। क्या नहीं करना नितिन? बोले बंदर को याद मत करना। अच्छा जी, बंदर की याद नहीं करना मतलब? अब बताओ आप। बोले ठीक, उस समय उसे समझ में नहीं आया कि भगवान ने हमें बना दिया। बोले ठीक है, इसमें इसमें क्या हो, बंदर किया कौन करता, मैं तो वैसे भी नहीं करता, बंदर तो कभी देखता भी नहीं, बंदर हमारे यहाँ तो है भी नहीं, है ना। तो हमें क्या करना, मैं क्यों करूंगा यार बंदर को यार। ठीक है, उसे तो समझ में नहीं आया कि भगवान तुम्हें चालाकी कर गए। अब उसने कहा चलो बढ़िया। अब बोले चलो इस इस रूमाल को सोने का बनाते हैं। अब रूमाल के पास ले गया, और अरे बंदर की याद नहीं करना, हाँ भगवान ने कहा था बंदर की, तो अब बंदर याद आ जाएगा। तो आंख में नहीं नहीं, बंदर की याद नहीं करना, कोई बंदर का नाम नहीं लेगा। बंद। अब बताओ ऐसा कब आएगा जब बंदर को भूल जाएगा वो? कुछ बात समझ में आ रही? बोले वो शुद्ध ने खड़ा ही नहीं हो रहा अभी। शुद्ध ने उसे ही कहते हैं जहां कोई बंध की बात, कोई मुक्ति की बात, कोई गति की बात हो ही ना। ये तो अभ्यास में उसका निषेध करते हैं कि आत्मा में बंध नहीं है, मोक्ष नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं। ये तो है ना, बातें हैं, ये तो कथन है, ये तो अभ्यास है, ये तत्वान्वेषण काल है। लेकिन जो हकीकत में आराधना काल होता है, जो शुद्ध ने उदित होता है, शुद्ध न की आंख खुलती है, तो वहां किसी का निषेध भी नहीं है, क्योंकि निषेध करते ही उसकी सत्ता सिद्ध हो जाती है, उसका विचार चलने लगता है। आत्मा बंधा हुआ नहीं है, इसका मतलब बंधन कुछ होता है। इसलिए क्या कह रहा हूं मैं, दूसरी आंख बंद करना, लेकिन कैसे करना? मानो फूट गई, मानो और कुछ है ही नहीं, मैं ही हूं, मेरा अस्तित्व है, मैं ज्ञाता हूं, सर्वत्र चेतना 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 चेतना, ये शुद्ध न है। आचार्य कहते हैं वहां पर बंधन भूतार्थ है, सत्यार्थ है ना। इस तरह से आचार्य अमृत चेंदेव बड़ी स्यादबाद शैली में इस गाथा का अर्थ करते हैं। तो ये अबद्ध पुट्ठम की बात आज हुई। मैं तो सोच रहा था पूरी दोनों ही गाथाएं पढ़ेंगे, लेकिन आज अबद्ध पुट्ठम में ही निकल गया, अबद्ध स्पृष्ट। ठीक है, बाकी की चर्चा कल करें। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। चलिए। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्
नित्यमेव प्रकाशताम्।